आज पुनः हम लोग आज की मुलाकातें कार्यक्रम में आपसे मुखातिब होने के लिए प्रस्तुत हैं। मेरा नाम अश्विनी शुक्ला है। मैं सीएससी उत्तर प्रदेश में बैंकिंग टीम से हूँ और बैंकिंग सेवाओं को देखता हूँ। आज के सेशन में हमारे साथ एक्सिस बैंक से उमेश सर हैं। उमेश सर एरिया हेड हैं एक्सिस बैंक में, जो बीसी चैनल को देखते हैं। तो आज के सेशन में साथियों हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि एक्सिस बैंक बीसी पे के लिए क्या क्या सर्विसेज उपलब्ध हैं। बीसी पे आपको काम करते हुए क्या सावधानियां रखनी हैं, क्या करने हैं और क्या नहीं करने हैं। इसके साथ ही साथ आप अपनी अर्निंग कैसे बढ़ा सकते हैं एक्सिस बैंक से। अभी जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनमें से कुछ लोगों का उदाहरण भी आपको देंगे जो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो आज के चर्चा में उमेश जी आपका स्वागत है। तो मैं उमेश जी आज की चर्चा जी जी आज की चर्चा में जैसा मैंने कहा, तो पहले तो मैं आपसे चाहूंगा कि एक्सिस बैंक में अभी कौन सी सर्विस है जिसपे हमारे बीएलई भाई फोकस करके अधिक से अधिक इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप उस पे अगर दो शब्द बता सकें तो। जी जी शुक्ला जी, नमस्कार। सबसे पहले सभी वेली साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उमेश शाहानी है और मैं एक्सिस बैंक में बीसी चैनल देखता हूँ एज एरिया हेड। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न शुक्ला जी ने किया कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं। देखिए, होता क्या है कि जब हम छत की तरफ जाते हैं तो पहले एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी के माध्यम से वन बाय वन करके हम आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि जो सबसे सिंपल रूट, पहले आपको ना किसी चीज पे आपको विश्वास करना जरूरी है कि हाँ, ये काम करेंगे तो हमें कुछ उसका कुछ मिलेगा हमारे काम करने से। और हम बैंक के साथ जुड़ के हम कितना कमीशन कमा सकते हैं। अगर देखा होगा कि बहुत सारे मतलब ग्रुप में जहाँ पे पैन इंडिया ऐसे वीएलई लोग हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख महीने कमीशन जो बैंकिंग से जुड़े कमा रहे हैं। और ये पॉसिबल है और हो सकता है, समझ रहे हैं। और एक्सिस बैंक का एक बहुत बड़ा एक अच्छी चीज है कि हमारी उतनी ब्रांचेज मतलब नहीं है कि जो आप लोगों के बिजनेस पे हिट करे। राइट, ज्यादा ब्रांच होना भी वीएलई के बिजनेस पे हिट कर सकता है। आपके पास पोटेंशियल इतना ज्यादा है। बट मैं ज्यादा नहीं, 2-3 प्रोडक्ट पे ऐसा फोकस करूंगा कि जहाँ पे आप लोग फोकस करके नहीं कुछ तो 10 से 15 हजार की इनकम बहुत आराम से कमा सकते हैं। उसके बाद पहले एक अपना टारगेट सेट कीजिए, मुझे इस महीने बैंकिंग सर्विसेज से 10 हजार कमानी है। एक बार 10 हजार कमा लिया, फिर सेट कीजिए 20 हजार रुपए। फिर आप वो 10 हजार कमाने के लिए क्या रोड मैप है, कैसे करना है, वो हमसे डिस्कस कीजिए। और डेफिनेटली आपको वो उस लेवल तक आपको पहुंचाने में मैं और मेरी टीम पूरी मदद करेगी। राइट। तो देखिए, सबसे पहले जो सबसे आसान जो प्रोडक्ट है, जैसे आप सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट ओपन करते हैं वीडियो केवाईसी के माध्यम से। अगर आप प्रोसेस की बात करें तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें वीडियोस मिल जाएंगे और एक बार देखेंगे वो सिंपल प्रोसेस है। जहाँ पे एक खाता खोलने पे आपको लगभग लगभग 400 रुपए तक का कमीशन आता है एक सेविंग अकाउंट खोलने पे। वो उतना कमीशन तो हम बैंक एम्प्लॉय को भी, मतलब जो सेविंग अकाउंट खोलने के लिए रखा जाता है बैंक रखता है, उतना नहीं देता है। समझ रहे हैं। तो ये जो वीएलई बाइक के लिए ये बहुत ही बड़ा जो है कि एक अपॉर्चुनिटी है। और आप लोग मतलब लगभग लगभग जिसके पास पैन कार्ड हो आधार कार्ड हो उसका आप लोग क्या कहते हैं, घर बैठे वो कस्टमर चाहे वो मुंबई में हो, दिल्ली में हो, पैन इंडिया कहीं हो, एनी वर्ल्ड में कहीं बैठे हो, इंटरनेट एक्सेस है तो आप उनका सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। राइट। दूसरा प्रोडक्ट क्या है जो मेजर हम फोकस करना चाहेंगे, जो बैंक का भी फोकस है वीएलई भाइयों के लिए, कि जो वहां से एक बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं, जैसे कि अब जो इजिली अवेलेबल है, जैसे गोल्ड लोन हो गया या ट्रैक्टर लोन हो गया। दो प्रोडक्ट पे मैं फोकस करना चाहूंगा। जो गोल्ड लोन है ये इतना सिंपल प्रोडक्ट है। जैसे क्या होता है कि आप, अगर आप अपने आसपास देखेंगे, मतलब अपने पड़ोसी में देखेंगे, इधर देखेंगे जहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे लोग इमरजेंसी में क्या होता है कि अपना गोल्ड जो सुनार के पास लाके रख देते हैं। राइट। अब सुनार के पास गोल्ड रखने का दो तरह से रिस्क है। एक है कि आपके गोल्ड में क्या टेम्परिंग हुई है, आपके गोल्ड में क्या चीज कोई नहीं, आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। राइट। दूसरी चीज सिक्योरिटी की है, वो एज ए इंडिविजुअल आपके गोल्ड को अपने कस्टडी में रख रहा है।
तीसरा नुकसान क्या है कि आपको वो एवरेज 3% महीने का ब्याज लगाते हैं, राइट? लेकिन आपके पास अगर आपके माध्यम से अगर गोल्ड लोन अगर बैंक के साथ कराते हैं किसी भी कस्टमर का, किसी भी इमरजेंसी में, राइट? तो बहुत सिंपल प्रोसेस है और मैं उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूँगा। आज कल रात में अश्विनी जी ने एक पंजाब नेशनल बैंक के बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट थे, वीएलडी भाई थे और उन्होंने अश्विनी जी से बोला कि भाई ये गोल्ड लोन की हमारे पास लीड है, राइट? और अश्विनी जी ने वो लीड हमें फॉरवर्ड किया। हमारी टीम ने कस्टमर कॉल किया। कस्टमर को मतलब कि घर से बैंक तक आने तक पूरा गाइड बैंक के हमारे मतलब ऑफिशियल्स ने किया। कस्टमर आए और उनका लोन मतलब हार्डली 40-45 मिनट में उनके खाते में डिसबर्स हो गया 1 लाख रुपए का लोन और वेली भाई को 640 रुपए का कमीशन मिल गया, राइट? एक दिन की मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मतलब सिंपल एक लीड सीआरएम में डाल के रेफर कर दिया, राइट? तो अब सोचिए कि 600-700 रुपए, 1000 रुपए पर डे आप एक छोटा-सा गोल्ड लोन 1 लाख रुपए, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए गोल्ड लोन कर सकते हैं। और उसमें कुछ नहीं, आपको लीड रेफर करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है कि भाई जो गोल्ड लोन आप सुनार के थ्रू आप लेते हैं, कोई इमरजेंसी में देखिए डेफ़िनेटली कोई 2 तरह से लोग होते हैं। एक होता है कि अपने गोल्ड को सुरक्षित रखना, जो लोग आज के टाइम में बैंक के लॉकर ढूँढते हैं कि गोल्ड को रखने के लिए, जो साल का 10,000 15,000 रुपए रेंट देते हैं, राइट? सेकंड, वही चीज़ आप गोल्ड पे लोन लेकर के अपनी जो भी गोल्ड को है आप सुरक्षित रख रहे हैं। दूसरा उससे मिलने वाला पैसा है आप छोटा-मोटा बिज़नेस में लगा करके उससे भी आमदनी कमा सकते हैं। और बहुत ही चीप रेट में लगभग 1 सवा % महीने का ब्याज दर उसपे एप्लीकेबल होता है गोल्ड लोन पे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी ईएमआई बनती है। कस्टमर की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि कस्टमर चाहे तो अ, ईएमआई अपना जो है ईएमआई बनवा सकता है, अगर नहीं दे सकते हैं तो अपना इंटरेस्ट जो है हर महीने दे सकता है। वो भी नहीं दे सकते हैं तो अपना इंटरेस्ट पूरे साल में इकट्ठा दे सकते हैं। तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसमें। और हमारे पास में और गोल्ड लोन को लेकर के बैंक स्पेशली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और उसमें कमीशन के अलावा अलग-अलग तरीके से वहाँ पे क्या होता है कि आपको कॉन्टेस्ट भी आते हैं। जैसे अभी फरवरी में क्या है कि कोई भी एलई अगर अ, 2 3 यूनिट, 4 यूनिट या 5 यूनिट अगर महीने में अगर गोल्ड लोन करते हैं, तो उनको जो कमीशन मिलता है उसके अलावा 200 ₹250 पर केस उनको अलग से ये क्या करते हैं कि वो एज़ ए एक तरह से एक कॉन्टेस्ट के रूप में दिया जाएगा। अगर कोई भी एलडी अगर महीने में 10 से ज़्यादा करते हैं, उनके लिए एक गोल्ड कॉइन की व्यवस्था की गई है, राइट? तो ये मतलब एक बैंक का अलग से वो है मतलब कि उसको फ़ोकस करने के लिए आप उसपे फ़ोकस कीजिए और अपनी अर्निंग बढ़ाइए। तो डेफ़िनेटली आज इन्होंने अगर 640 नहीं, उन्होंने लगभग उस केस पे लगभग ₹1000 कमाए हैं, क्योंकि वो कॉन्टेस्ट की अवधि के मतलब अवधि में हुआ है, राइट? तो और इसमें पेपर वर्क कस्टमर को देखिए सिंपल कस्टमर के पास देखिए जो गोल्ड होता है, अगर कोई भी कस्टमर अगर किसी एनबीएफसी में जाता है गोल्ड लोन लेने, जैसे आप मन्नापुरम हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया और बहुत सारे कंपनीज हैं कि जो गोल्ड लोन करती हैं, लेकिन वो लोग क्या होता है कि कम से कम 22 कैरेट से और ऊपर 22 कैरेट 24 कैरेट तक गोल्ड होता है, उसी पे वो लोग गोल्ड लोन करते हैं। लेकिन एक्सिस बैंक अगर गोल्ड 18 कैरेट का भी है, 20 कैरेट का भी है, उस पे हम गोल्ड लोन कर देते हैं, राइट? आप एवरेज ये मान के लिए कि 10 ग्राम पे अगर गोल्ड की प्योरिटी अच्छी है 22 कैरेट 24 कैरेट है तो हर 10 ग्राम पे कस्टमर लगभग 38,000 रुपए का लोन ले सकता है। अगर वो 18 कैरेट का गोल्ड है तो 10 ग्राम पे लगभग 29,000 रुपए उसको गोल्ड लोन मिल जाएगा। ठीक है? पेपर में उसको क्या चाहिए? पेपर में सिंपल उसकी केवाईसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक फोटोग्राफ और जिस बैंक अकाउंट में उनको वो लोन का पैसा लेना है उसका एक बैंकिंग प्रूफ चाहिए, चाहे उनका पासबुक हो या कोई उनका चेकबुक हो। ये 4 दस्तावेज चाहिए कि जो और आधे घंटे में वो लोन अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट, बहुत ही मतलब ईजी प्रोडक्ट और आधे घंटे 1 घंटे में लोन होने वाला है और आपको ईजिली कमीशन आपको मिल जाएगा उसपे। ठीक है? सेकंड प्रोडक्ट में जो गाँव में देहात में जो सबसे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं ट्रैक्टर लोन की बात कर सकते हैं, कंपाइन की बात कर सकते हैं, एग्री रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, राइट? उसकी बात कर सकते हैं, उसकी फाइनेंसिंग होती है।
जैसे कोई ट्रैक्टर लिया है, अगर उससे ट्रॉली लेना है तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं। ट्रैक्टर लिया है, उसके साथ कोई और भी अगर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट खरीदना है, उसमें साथ में कर सकते हैं, राइट। तो आप देखेंगे हर गांव में लगभग लगभग 2 4 5 ट्रैक्टर आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो आपके पास में जो हमारे बीएलडी साथियों का जो एक्सिस बैंक जो फोकस जो हम ऑफर कर रहे हैं, उसमें क्या है कि आपको नए ट्रैक्टर के फाइनेंस कर सकते हैं, या किसी के पास में पुराना ट्रैक्टर है, मतलब ज्यादा पुराना नहीं, मतलब 6 साल 7 साल से कम का पुराना कोई ट्रैक्टर है, और उस पर उन्होंने लोन को खत्म कर लिया, तो उस पर जो है रीफाइनेंस, हम अलग से उनको कोई पैसे की जरूरत है या अलग से कोई इक्विपमेंट्स लेना है उस पैसे को, तो आप सिंपल उसी पर रीफाइनेंस करके ले सकते हैं। आपको इसमें जो पेपर्स है बहुत ही सिंपल है। आप अगर इनिशियली आप कस्टमर से, अगर जिसको रिफाइनेंस केस है, उसका आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी ले लीजिए, राइट। उससे हमारी टीम बता देगी कि उस आरसी पे और कितना हम उस पर रिफाइनेंस कर सकते हैं। सेकंड, नया गाड़ी लेना है तो उसका कोटेशन आप ले लीजिए कि डीलर से हो रहा है, उसका जो भी है क्या कहते हैं केवाईसी पेपर चाहिए। तो ये सिंपल प्रोडक्ट है, इसमें आपको बहुत ज्यादा मतलब गोल्ड लोन एक दिन का काम है, और अगर आपको ट्रैक्टर लोन की बात करेंगे, अगर उसने पेपर जिस दिन दिए वो 1 हफ्ते के अंदर जो है कि आपको ट्रैक्टर लोन आसानी से हो जाएगा। तो अगर एक वीएलई अगर महीने में 5 जो है खाता वीडियो केवाईसी की तरफ खोलता है, समझ रहे हैं, तो उस पर लगभग लगभग 2,000 का कमीशन वहां से आता है। अगर उन्होंने पूरे महीने में अगर 5 लाख का गोल्ड लोन कर लिया, तो लगभग लगभग मान चलिए कि 3 से 4 हजार रुपए का अगर कॉन्टेस्ट पीरियड में है, तो 3 से 4 हजार रुपए का कमीशन वहां से आ जाएगा। और वही चीज अगर ट्रैक्टर लोन, अगर 2 केस पूरे महीने में ट्रैक्टर लोन फोकस करके कर दिया उन्होंने, तो लगभग लगभग मान चलिए कि वो भी 4 5 हजार रुपए। तो आपको 3 प्रोडक्ट से अगर फोकस करके लगभग 11 12 हजार रुपए कमीशन आराम से, और ये तीनों प्रोडक्ट जो है बहुत आसानी से आपके सेंटर से, आपको कहीं ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, इजिली प्रोडक्ट है। और जैसे ही काम कर लेते हैं, आपको लगता है कि मैं गोल्ड लोन आसानी से कर ले रहा हूँ, ट्रैक्टर लोन आसानी से कर ले रहा हूँ, फिर आप मूव कीजिए कार लोन पे, क्योंकि एक इंस्पिरेशन लोगों की लाइफ में एक हो रहा है चीजें कि आगे बढ़ने की, राइट। अब ये 5 साल 8 साल पहले जाइए तो मुश्किल से सबके पास बाइक भी नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि हर घर में जितने लोग हैं उतने कम से कम उतना बाइक है। और आने वाले 2 4 5 साल की अगर बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हर घर में नहीं कुछ तो एक 4 व्हीलर आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो वो उसकी तैयारी अभी आपसे आपको करना, आप नहीं करेंगे तो कोई और करके अपना कमीशन लेगा, राइट। अगर लेकिन आप इंश्योर कीजिए कि भाई हमारे आसपास के एरिया में अगर कोई बैंक नहीं है तो बैंकिंग सुविधा देना एक हमारी जिम्मेदारी है। आप जितने ज्यादा लोगों से कनेक्ट होंगे, जितने ज्यादा लोगों को अपनी सर्विसेज बताएंगे, और बिलीव मी, आज के टाइम पे एक सीएससी जो बैंकिंग करेस्पॉन्डेंस पर्सन है, जितने ब्रांचेज में काम हो रहे हैं, उससे 10% वर्क ज्यादा वो अपने जो बीसी पोर्टल है उसके थ्रू कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड अभी हमने लॉन्च किया है कि विदाउट एनी कस्टमर डॉक्यूमेंटेशन, कस्टमर ने बस इसका मतलब सही होना चाहिए कि अगर मेरी आईटीआर अगर 3 लाख रुपए है, राइट, और क्या कहते हैं, बस मुझे बोलना है उस एप्लीकेशन में डालना है कि 3 लाख रुपए मेरी इनकम है, एक्चुअली होना चाहिए, मतलब कोई झूठ बोल के कोई चीज नहीं हो सकता, राइट। आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, 1 पेज का फॉर्म है, आप फॉर्म भर के आप क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। अगर उस कस्टमर का कार्ड अप्रूव होता है तो अप टू 400 रुपए आपको कमीशन मिलता है एक क्रेडिट कार्ड करने। आप खुद सोचिए कि विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन एक प्लेटफॉर्म आपको मिल गया कि आप डेली अगर एक, बहुत सारे से रियली मैंने देखा है कि लोग डेली एक दो कार्ड जो है, 2 कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, उसमें से अगर एक कार्ड अप्रूव होगा उनका 400 की कमाई उस दिन की हो गई, एक खाता खोल दिया 400 रुपए कमाई हो गई, समझ रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट चूज कीजिए कि जिससे आपका अर्निंग बढ़े। जब आपका अर्निंग बढ़ेगा, आप जो है कि थोड़ा सा अपने आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस लगेगा कि हाँ कि मैं बैंक के साथ जुड़ करके मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, आगे मैं बढ़ सकता हूँ। और डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे जो लोग आज के टाइम में 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमीशन बैंक तक कमा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लोग भी कहीं से छोटे से शुरू किए होंगे। तो ये एक रास्ता है आगे बढ़ने का, राइट। आगे हम लोग गाइड करेंगे आपको, जो भी एल हमारे साथ में 10,000 5,000 कमा रहे हैं, उनकी उनके साथ हमारा इंटरेक्शन अलग होता है, उनकी ट्रेनिंग हमारी दूसरे प्रोडक्ट की अलग से होती है कि आपको अब इस लेवल पे जाना है, ये चीज सीखना है,
राइट? तो हम आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले आप अपना लगाव थोड़ा-सा रखिए। आप 1-2 प्रोडक्ट करने की कोशिश कीजिए और उसका एक्सपीरियंस जब तक आपको खुद का एक्सपीरियंस नहीं होगा, और हम चाहेंगे कि एक गोल्ड लोन जब कराते हैं ना, कस्टमर के साथ ब्रांच में आप आइए। जैसे आज वो पीएनबी के भाई साहब जो बीएलए भाई साहब थे, वो कस्टमर के साथ खुद ही आए थे ब्रांच, राइट? उन्होंने वो प्रोसेस देखा, वो मतलब कि वो इतना उनको अच्छा लगा कि आधे घंटे में लोन हो गया, कस्टमर सैटिस्फाइड है, और इतने एक्साइटेड थे कि वो बोले कि अभी हफ्ते 10 दिन में मैं 1-2 केस और करूँगा। वो कमर्शियल व्हीकल की मुझसे बात कर रहे थे, राइट? तो ये एक एक सक्सेस स्टोरी बनती है कि आप जब तक आपका अनुभव अच्छा नहीं होगा, आप पहले अनुभव कीजिए कि ये अगर ये काम सीखना है तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, कमाना है तो, राइट? तो अश्विनी जी, और कोई क्वेश्चन है अभी मतलब इन दोनों प्रोडक्ट में? तो हम जी, जी, उमेश जी, जी। तो जी, अभी हम लोगों ने जैसा कि आपने बताया कि बीएलई भाई हमारे वीडियो केवाईसी के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं, गोल्ड लोन करवा सकते हैं, ट्रैक्टर लोन करवा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड करवा सकते हैं। तो ये सारी सेवाओं पे ये काम कर सकते हैं। आपने अभी एक जो लाइव केस का एग्जांपल दिया, तो भाई साहब ने दिन में मुझे फ़ोन भी इनफैक्ट करा था कि क्या मुझे भी ब्रांच जाना चाहिए, तो मैंने वो विजिट करो। आप अपने सामने चीज़ों को समझो, देखो होता कैसे है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनेगी और आपका जो सक्सेस रेशियो है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बढ़ जाएगा। क्योंकि पीछे बहुत सारे बीएलई भाई कहते थे कि उन्होंने लीड डाली और लीड उनकी कन्वर्ट नहीं हुई, रिजेक्ट हो गई। तो एक लीड जो पड़ी, उसको लीड डालने में क्या क्या सावधानी डालनी चाहिए ताकि उसकी सक्सेस बेहतर हो सके। दूसरा, अगर किसी की कोई लीड रिजेक्ट हो जाती है तो ऐसी दशा में बीएलई उसको कैसे जान पाएंगे और कैसे उनको सजग रहना चाहिए ताकि उनका जो सही लीड पड़े। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं एक बीएलई हूँ और मैंने कोई एक लीड डाली है और किन्हीं कारणों से वो लीड डिसबर्स नहीं हो पाती है, तो जो सबसे हमारे बीएलई भाई का जो उनके समाज में जो एक सम्मान है, तो एक थोड़ा सा ये मिसगाइडेंस होती है कि नहीं जी इन्होंने तो लीड डाली थी और ये लोन करवा नहीं पाते हैं, इनका ऐसे ही हो जाता है। जी, अश्विनी जी। तो सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट बात कही, ओनरशिप। हमारा जो जितना होता क्या है कि अगर हमने कोई लीड बैंक को रेफर किया है, तो बैंक से ज़्यादा ओनरशिप हमारा है कि हमें उस कस्टमर को अगर खोने का डर सबसे ज़्यादा हमें है, ताकि बैंक को, राइट? तो हमने बैंक को रेफर किया तो सबसे पहले कि हमें ये देखना है कि भाई उस लीड का स्टेटस, बहुत सारे वीएलई ऐसे हैं कि जो लीड डालने से पहले कस्टमर की और बैंक के ऑफिशियल की पहले बात कराते हैं कि वो एलिजिबल हैं, कौन सा लोन के लिए उनको हम जा सकते हैं, उनकी ये रिक्वायरमेंट्स है, उनकी ये चीज़ है। उससे क्या होता है कि हम लोग बेहतर तरीके से उनको गाइड कर पाते हैं कि हाँ, इस कंडीशन में इस तरह का लोन आप लीड डालिए, ये चीज़ हो सकता है, और लीड डाल के भेजिए। बाय द वे, अगर वो लीड अगर आपने सिस्टम में डाला किसी एक्स वाई जेड रीजन से, अगर वो लीड रिजेक्ट हो जाती है, राइट? तो आप सबसे पहले, आपका पहला हक है कि उस रिजेक्शन रीजन किस रीजन से वो लीड रिजेक्ट हुई है, जानने का। क्योंकि आपने लीड सिस्टम में डाला है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे वीरली भाई ऐसे हैं कि जो जैसे कोई ड्राइव चल रहा है और किसी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने फ़ोन किया, या सोनी जी ने फ़ोन किया, या मैंने फ़ोन किया, उन्होंने लीड सिस्टम में डाल दिया, राइट? बट वो क्या होता है कि 90% फ़ोन जो है कि नॉट कॉन्टैक्टेबल होते हैं, स्विच ऑफ होते हैं, या अवेलेबल नहीं है। तो उससे क्या होगा कि एक आपका और हमारे बीच का जो इम्पोर्टेंट ब्रिज है, वो थोड़ा-सा उसमें गैप होता है। आप एक लीड डालिए, लेकिन उसका ओनरशिप लीजिए और उसका जवाबदेही हमारी है कि आपने लीड डाला। और यस, कि बहुत सारे लीड हम भी डालते हैं सिस्टम में, लेकिन चीज़ें मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता होता है कि सिस्टम में कि उसका सिविल स्कोर में, या उन्होंने जो पुरानी लोन लिया है उसमें क्या चीज़ है, वो अंदर की चीज़ है। लेकिन बाहर से जो चीज़ें हैं कि भाई जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बेसिकली, हमें वो चीज़ें पता होता है, और रियली वाइज पता होना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट हमारे कस्टमर को लगेंगे इस प्रोडक्ट के लिए। बहुत सारे ऐसे रियली वाइज बिजनेस लोन के लिए कस्टमर आया कि मुझे बिजनेस लोन चाहिए, उन्होंने पर्सनल लोन में लीड डाल दिया, तो क्या होगा कि डेफिनेटली वो लीड रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि पर्सनल लोन वाला पर्सन को कॉल करेगा तो कस्टमर बोलेगा नहीं जी मेरा तो बिजनेस है, तो वो रिजेक्ट कर देगा, राइट? तो ये गलत लीड्स हो गई। दूसरा क्या है कि ऑटो लोन का केस हुआ, आपने कोई कस्टमर आपके पास आया और उसने बोला कि मुझे ऑटो लोन चाहिए, मेरा तो डील फाइनल हो गया है, आपने लीड डाल दिया, राइट? अब क्या है कि हमारा जो टैट होता है, एग्जांपल लीड को रिवर्ट करने हैं कभी 24 घंटे,
24 घंटे का टाइट होता है। लेकिन ऑटो लोन वगैरह में क्या होता है, कस्टमर का मतलब वो जब वो डिसाइड कर चुका होता है कि मुझे अब गाड़ी खरीदनी है, राइट? और वो कोटेशन ले चुका होता है, वो फाइनेंस के लिए बात करता है। वो 2 दिन 24 घंटे में उसका लोन अप्रूव हो जाना चाहिए। आपको क्या करना है कि आपको वेट नहीं करना है कि 24 घंटे में बैंक वाला कोई कॉल करेगा या 36 घंटे में कॉल करेगा। आप ये लीड डालिए, आप हमसे हैं या अश्विनी जी हैं या कोई सीएसटी आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, जिसके भी आप कनेक्ट में हैं, आप उनको बोलिए कि ये हमारा लीड है, इस एक्सिस बैंक के लिए हमने लीड डाला है और ये हमारा काम 2 दिन में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी ओनरशिप आती है और हमारी टीम उस पे डेफिनिटली आपकी उस पे अगर कुछ हमें कमी लगेगा तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि हाँ, इस कमी की वजह से ये लोन हो पा रहा है या इसकी वजह से ये लोन नहीं हो पा रहा है, राइट? तो आपको आप लाइव रहेंगे, जैसे हम चीज़ें अपडेट रहते हैं, वैसे आपको भी अपने लीड के बारे में ओनरशिप रहेगा। तो यहाँ पे आपका सक्सेस रेशियो जो लीड कन्वर्जन रेशियो आपको बढ़ जाएगा। बहुत सारे ऐसे वीएलजी हैं कि महीने में वो 3 लीड डालते हैं, लेकिन उसमें से 1 या 2 लीड डिसबर्स हो जाता है। बहुत सारे ऐसे वीएल एग्जाम्पल है, महीने में 50 लीड डालेंगे, 1 भी नहीं होता है। तो आप वो 50 लीड का एग्जाम्पल मत सेट कीजिए। आप सेट कीजिए कि मैं 3 लीड डालूँ और 3 में से मेरा 1 या 2 डिसबर्स हो जाए, मुझे उसका कुछ कमीशन मिल जाए। आपका एक जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, आपको एक वैल्यू अपना क्रिएट कर सकें, राइट? तो अपना थोड़ा-सा आप हमारे साथ लीड से पहले आप हमारे साथ, हमारी टीम के साथ डेफिनिटली जितने भी हमारे एक्सिस बैंक के वीएलई भाई साहब हैं, सबको क्या कहते हैं, एक रिलेशनशिप ऑफिसर असाइन्ड है। सब लोग क्या कहते हैं, उनके नाम से परिचित होंगे, राइट? हम ग्रुप में रेगुलर अपडेट करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। कोई लीड से आप ग्रुप में डालिए, हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं, राइट? तो उससे क्या होगा कि आप लोग ये चीज़ें ध्यान रखेंगे तो डेफिनिटली आपका सक्सेस रेशियो बढ़ेगा। थैंक यू। तो तो बीएलई साथियों, जैसा कि अभी उमेश सर ने बताया कि जब भी आप कोई लीड डालें तो लीड में कस्टमर का मोबाइल नंबर ठीक डालें ताकि उनसे बैंक के द्वारा कांटेक्ट किया जा सके। सही प्रोडक्ट के लिए सही लीड डालें। जैसा कि अभी एग्जांपल दिया गया कि अगर पर्सनल लोन की लीड आप डाल रहे हैं तो पर्सनल लोन की जो जो है, ये सिर्फ वेतनभोगी लोगों को मिलता है, जो सैलरीड पर्सन है उनको मिलता है। उसमें भी कुछ क्राइटेरिया होती है। तो अगर आप बिजनेसमैन के लिए पर्सनल लोन की लीड डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो लीड रिजेक्ट होगी और कहीं कहीं आपका बिजनेस के साथ साथ रेपुटेशनल लॉस भी होता है। तो आपसे ये भी है कि जब समय समय पे बैंक के द्वारा ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया जाता है, चाहे ब्रांचेस लेवल पे, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ऑनलाइन माध्यम से, तो आप लोग मीटिंग में जुड़े और उसको सीखे भी। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है उमेश जी की अभी हमारे जो बीसी हैं वो तो काम कर ही रहे हैं एक्सिस बैंक के साथ। इसके अलावा हमारे जितने वीएलई हैं वो लोग भी एक्सिस बैंक बीसी पे काम कर सकते हैं, वो लोग लोन डाल सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि क्योंकि समय भी अपने पास थोड़ा सा कम है, तो उसके ऊपर आप एक बारी फोकस करें, एक बारी लोगों को बताएं कि जो ऐसे बीएलई हैं जो हमारे एक्सिस बैंक के बीसी नहीं हैं बट हमारे बीएलई हैं, तो वो एक्सिस बैंक के साथ लोन प्रोडक्ट पे कैसे डील करके अपने लिए अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। उमेश जी। उमेश जी सुन पा रहे हैं हमें? जी, धन्यवाद अश्विनी जी। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, राइट? तो सबसे पहले जो हमारा सिस्टम इनेबल जो सीएससी टीम को बहुत ही कांग्रेचुलेशन कि जिन्होंने एक्सिस बैंक के प्रोडक्ट को एक डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉन्च करने के लिए कि अभी एक्सिस बैंक के 10 प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो डिजिटल सेवा पोर्टल पे अवेलेबल हैं। आपको किसी बैंक की बीसी, आप किसी बैंक की बीसी लिए हो या नहीं लिए हो, आपका सीएससी आईडी है, डिजिटल सेवा पोर्टल पे आप ट्रांजेक्शन करते हैं, आप वहां से पूरी तरह से बैंक के लिए कोई भी लीड, जैसे आज एग्जांपल जो मैंने बताया कि वो वीएलई भाई साहब जो पंजाब नेशनल बैंक के ऑथराइज बीसी थे और उन्होंने एक्सिस बैंक को गोल्ड लोन की लीड डाली, राइट? मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि मैं एचडीएफसी में भी कुछ गोल्ड लोन कराया हूँ। तो बहुत सारी चीजें, मेरा इंटरेक्शन हुआ उनसे, राइट? नंबर शेयर हुआ। तो उससे क्या हुआ कि दूसरे में हमारा डेफिनेटली हम फ्यूचर उनका बिजनेस अच्छा रहेगा हमारे साथ में, राइट? तो उससे क्या है कि जैसे आप डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आप पूरे इंडिया में आप जो भी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे पूरे इंडिया का, आप डिस्ट्रिक्ट और ब्रांच जो भी सेलेक्ट करेंगे उस रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में और ब्रांच के जो भी मैप जो है कि प्रोडक्ट टीम होगा उसको असाइंड होगा, उस पर काम होगा और आपको जो है कि उसका कमीशन मिल जाएगा, राइट? तो हम अभी वहाँ पे क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट डिजिटल सेवा पोर्टल से कर सकते हैं, गोल्ड लोन कर सकते हैं, बिजनेस लोन कर सकते हैं,
एग्री प्रोडक्ट कर सकते हैं, ट्रैक्टर लोन कर सकते हैं, होम लोन कर सकते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कर सकते हैं। तो ये सब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं लगभग मेजर प्रोडक्ट्स जो हैं डिजिटल सेवा पोर्टल पे अवेलेबल हैं। तो आप वीएलई भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप एक अच्छी लीड डाल करके और अगर हमारा कॉन्टैक्ट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने अश्विनी जी हैं या आपके लोकल जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं, उनको लीड शेयर कीजिए, वो उनकी लीड आपकी लीड हमारे तक पहुँच जाएगी और हम इंश्योर करेंगे कि ये आपकी लीड को वो क्लोज़ हो। धन्यवाद। जी, थैंक यू उमेश जी। तो बीएलई साथियों, जैसा अभी हमने चर्चा करी और उमेश जी ने बताया कि हमारे सभी बीएलई के लिए ओपन है, जो हमारा सीएससी बाजार है डिजिटल सेवा पोर्टल में। सीएससी बाजार के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ आपके पास अलग अलग बैंकर्स कह लिया जाए, कुछ एनबीएफसी अवेलेबल हैं जो लोन का काम कर रहे हैं, उनके साथ आप लोन की लीड आप डाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जो लोन की लीड डाल रहे हैं वो जहाँ पे आपने डाला वहाँ पे कन्वर्ट हो। तो आपके पास सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, आप कोई लीड कहीं भी प्लेस कर सकते हैं और कंसर्न जो भी कंपनीज हैं, जो भी बैंकर्स हैं, वो उसको बात करेंगे और लीड को क्लोज करेंगे। तो लोन का बहुत बड़ा ऑप्शन है, लोन में बहुत अच्छी इनकम है। अगर आप जैसा कि अभी चर्चा करी गई, तो वो सारे के सारे क्रेडिट कार्ड चाहते हैं रखना, तो जो अर्बन एरिया के बीएलई हैं वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर फोकस कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो कार लोन का प्रोडक्ट है, कार लोन के प्रोडक्ट पे तकरीबन आपको 700-800 रुपया लाख के हिसाब से बनता है आपका, मतलब 10 लाख रुपए की कार अगर आप निकाल रहे हैं तो तकरीबन 8,000 रुपए की कमीशन आपको बन जाती है। तो कार लोन के ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं। कार लोन तो गांव में शहर में सब जगह चल रहा है और अभी जो है वो सब कुछ मतलब लोन सरकार ने भी आसान करा है और हर आदमी की जिंदगी भी लोन से आसान हो रही है। तो लोन पे आप काम करिए। इसके हम है तो जो भी बीएलई साथी जो हमारे एक्सिस बैंक के बीसी ऑलरेडी बने हुए हैं, उनमें से जिन लोगों ने भी 10 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन पार कर लिया है, उनका बैंक के अंदर करंट अकाउंट खुलना है, बीएलई करंट अकाउंट खुलना है। तो इसके बारे में एक मैसेज मैं आपकी तरफ से चाहूंगा, क्लोजिंग मैसेज होगा ये। इसके बाद हम लोग समय की बाध्यता की वजह से इस सेशन को खत्म करेंगे, तो उसके ऊपर प्लीज आप एक कमेंट अपना करें। ओके, धन्यवाद। सभी बीएलई साथी, एक ही मैं इंश्योर करना चाह रहा हूँ कि जो भी हमने पहले क्या था, ये प्रोडक्ट होता था कि ये बीपीएल करके जो हम सीएससी साथियों को देते थे, उसमें लेवल कोड अटैच होता था, तो उसमें थोड़ा सा कभी कभी मैन पावर एरर हो भी सकती थी, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा चार्ज कर जाते थे कभी। लेकिन स्पेशली उस चीज को रिमूव करने के लिए भी हमने लास्ट मंथ में एक बीएलई के लिए प्रोडक्ट कोड अलग से डिजाइन किया है। उस प्रोडक्ट कोड का नाम है CACSP करके। वो क्लियर है उसमें, मतलब वो प्रोडक्ट दूसरा कोई पर्सन उसको ले ही नहीं सकता, राइट? वो सिर्फ और सिर्फ CSP के लिए है और उसमें कोई भी उस प्रोडक्ट कोड के अंदर अगर अकाउंट खुलता है तो उसमें कोई भी चार्ज किसी भी तरह से कोई मैनिंग एरर होगी, खाता खुलेगा नहीं और अगर खुल गया तो उसमें कोई चार्ज लगना नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज वो जो भी वो पुराने डाउट थे, जो पुराने चैलेंजेस थे, वो पहली चीज खत्म होती है। दूसरा, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज्यादा नहीं, हम चाहते हैं कि आपका जो बीसी है, आप कुछ अपने आप को एक्टिव कर लें, राइट? अपने आप को देखिए, हम आपके लिए ओपन है। आप थोड़ा सा आप अकाउंट खोलने से पहले आप इंश्योर करें कि अपना आपने 8-10 लाख रुपए का एक ट्रांजेक्शन कर लिया है। आप ज्यादा नहीं, एक दो वीडियो केवाईसी के थ्रू या ब्रांच के थ्रू खाता खोल लिया, आप एक दो कार्ड अप्लाई करके देख लीजिए। मतलब आप एक इंश्योर हो जाइए कि यस, कि मैं अब आज के टाइम पे बैंक के साथ काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और मैं हर चीज में समझ सकता हूँ। तो आपका खाता मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप चाहे डायरेक्टली आप मुझसे रेफर कीजिए, चाहे आप हमारे रिलेशनशिप ऑफिसर से बात करिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के थ्रू आप बोल दीजिए कि हमने ये काम कर लिया है, अब मेरा खाता खुल जाए। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका वो खाता जो है कि टाइमली और विदाउट किसी तरह से किसी प्रॉब्लम के आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसमें आपको 4 डॉक्यूमेंट्स एक तरह से देने हैं: पैन कार्ड, आधार कार्ड, सीएससी सर्टिफिकेट लगेगा और एक फोटोग्राफ लगेगा। ये 4 चीज, 4 पेपर अपने पास रखिए, ओरिजिनल कॉपी। और नियरेस्ट ब्रांच जो भी है, आप जिसको सजेस्ट करेंगे कि मुझे इस ब्रांच में खाता खोलना है, आपका जो बीएलई करंट अकाउंट CACSP प्रोडक्ट कोड के अंतर्गत वो ओपन हो जाएगा। बट अपने आप को थोड़ा सा एक्टिवेशन के लिए अपने आप को थोड़ा सा वो काम कर लीजिए और वो बाकी जिम्मेदारी हमारी। धन्यवाद।